नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। मौलाना कारी मोहम्मद हर हफ्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाई वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाई उम्मतिहि व उलमाई मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाईन। अदद कर्मिका या करीम या करीम या करीम या करीम। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने हो। इश्क न छोड़े मुख न मोड़े तोड़े सै तलवारों खन्ने हो। जित वल वेखे राज माही दे लगे उससे बनने हो। सच्चा इश्क हुसैन इब्ने अली दा बाहो सर देवे राज न भन्ने हो। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। खुद खुदाए पाक उनकी पाकी करता है बयां आया एक ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही प्यारे महबूब खुदा ताजदारे बतोहा क़िबला-ए कौनैन सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम हबीबे किबरिया अहमदे मुज्तबा हजरते सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद बंदाए हक रसीदा लज्जते विसाल चशीदा सूफी गुलाम नबी कादरी सरवरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के रूहानी तसर्रुफ ने मुझ गुलाम मिस्कीन को ये शर्फ बख्शा कि अपने कदमों में जिक्र अहले बैते अतहार का मौका अल्लाह की अता से अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताबे लारैब में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह इरादा फरमाता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए नबी के घर वालों तुमसे रिजस को दूर कर दे, गंदगी को तुमसे दूर कर दे। अल्लाह इरादा फरमाता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे, ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, वयुतहिरकुम, और वो तुम्हें पाक कर दे, तत्हीरा, बहुत ज्यादा। ये आयत करीमा का तर्जमा है और इस आयत करीमा से पहली आयत में, बाद वाली आयत में खुद इस आयत के इब्तदाई हिस्से में जिक्र है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, अज़वाजे मुतहरात का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे कबल खिताब किया है नबी पाक की बीवियों को और फरमाया, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। कभी भी कुरान का माना कुरान के मकसद के हट कर किया जाए, ना उससे कोई शान बयान होती है, ना उससे कोई हक बयान होता है। ठीक है, लिहाजा अहलल बैत जो इस आयत में आया है, इस अहलल बैत से पहला मतलब अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर आयत बयान करके नाजिल करके जिनको मुखातब किया है वो है नबी की बीवियां, उम्मत की माएं। समझ आई? पहली बात तो ये दिल में बिठा लें। फिर इस आयत के नाजिल होने के बाद, ये आयत नाजिल हुई थी हजरत उम्मे सलमा के हुजरा मुबारका में। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया, मौलाए कायनात को लिया, सैयदाए कायनात को लिया, और एक चादर में चारों को लिया, पांचवें खुद। चादर एक और वजूद पांच, एक मरकज, बाकी उस मरकज के महवर, और दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फयुतहिरहुम फतहिरहुम ततहीरा, ए मेरे रब
मेरी बीवियां भी अहले बैत हैं और इन 4 वजूद को भी मैं अहले बैत में शामिल करता हूं। अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां, 4 वजूद को मेरे नबी ने अहले बैत में किया शामिल। और अब ये सारे के सारे अनासरे रहमत बन गए अहले बैत। अब ये सारे अनासर बने अहले बैत। और रब फरमाता है, ए अहले बैत, अर्शों का खुदा इरादा करता है तुमसे गंदगी को दूर कर दे। ऊंची जरा। अहलल बैत का माना है घर वाले। अहलल बैत का माना घर वाले, बैत का माना घर, अहल का माना वाले, घर वाले। इज्जत घर की होती है, पहचान घर की होती है, या पहचान घर वालों की होती है? पहचान घर वालों की होती है, फिर उनकी वजह से घर की पहचान होती है। लेकिन यहां फरमाया, ए नबी के घर वालों, अल्लाह इरादा करता है तुमसे गंदगी को दूर करे, वो खुद तुम्हें पाक करे। अब एक लम्हे के लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और घर में, जिस घर की तामीर कर रहे हैं जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो खुदा का घर है और यहां खुदा बात कर रहा है नबी के घर की। खुदा के घर की तामीर कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है ना? और दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह वो रसूल भेज जो इस घर में आने वालों को पाक करे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, है ना? या अल्लाह रसूल भेज जो इस घर में आने वालों को पाक करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हां मैंने तुम्हारे दरमियान वो रसूल भेज दिया जो तुम्हें पाक करता है, सारी कायनात को पाक करे। मुस्तफा, मुस्तफा के घर वालों को पाक करे खुद खुदा। ए प्यारे महबूब, मेरे घर वालों को तू पाक कर, तेरे घर वालों को मैं पाक करूंगा, ताकि कायनात को पता चल जाए घर 2 हैं। घर 2 हैं, लेकिन घर वाले, दोनों घरों वाले और साथ अर्श वाला बाहम एक है। बाहम, मेरे घर वालों को तू पाक कर, तेरे घर वालों को मैं पाक करता हूं। जरा दोनों घरों की हैयत कज़ाइया को देखिएगा। सारी जमीन में से मीकात ज्यादा इज्जत वाला, क्योंकि मीकात के अंदर हम बगैर एहराम के नहीं जा सकते। फिर मीकात की बनिस्बत हुदूदे हरम ज्यादा इज्जत वाली, क्योंकि वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। मीकात की हद में एहराम के बगैर दाखिल नहीं हो सकते, हुदूदे हरम में ईमान के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। फिर हुदूदे हरम में ज्यादा इज्जत वाली मस्जिद हराम, जिसमें एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। फिर मस्जिद हराम के पूरे इहाते में ज्यादा इज्जत वाली जगह मताफ, जहां तवाफ होता है, जहां तवाफ होता है, और उस मताफ से ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के घर का हिस्सा जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। तवज्जो है?
फिर जरा तवज्जो से सुनिएगा, सारी जमीन से ज्यादा इज्जत वाली जगह मीकात, इहराम के बगैर दाखिला नहीं हो सकता। मीकात से ज्यादा इज्जत वाली हुदूद हरम, ईमान के बगैर दाखिला नहीं हो सकता। हुदूद हरम से ज्यादा इज्जत वाली मस्जिद हराम, एक रकत का नमाज का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर। और पूरी मस्जिद हराम में ज्यादा इज्जत वाला मताफ, मताफ से इज्जत वाले वो हद, जिस हद पर बिना कायम की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उसके 2 हिस्से, एक बाहर वाला जिस तक हर कोई पहुंच सकता है, एक अंदर वाला जो हर एक के नसीब में नहीं, एक बाहर वाला। बाहर वाले हिस्से पे नजर जमाओ, देखना भी इबादत, वहां बैठकर वक्त गुजारो, बगैर जिक्र किए, इबादत किए, रियाजत किए, तिलावत किए, अजर सवाब मिलता है। जब जिस हरम के बाहर की ये शान है, उस हरम के अंदर का क्या मकाम होगा। और फिर जो उस हरम के अंदर जन्म ले रहा है, उस घर वाले अली की क्या शान होगी। ये एक घर है, ये पहला घर है, सारी कायनात से अफजल जगह मेरे रब ने इंतखाब क्या किया। अली जमीन की तरफ जा रहा है ना, तो जमीन के उस खित्ते पे कदम रखना जिससे अफजल कोई खित्ता ना हो। तवज्जो है ना, अल्लाह की शान बड़ी बेनियाज है। अली को भेजा अपने घर में, पता क्यों? क्योंकि मेरे रब की निगाह कुदरत देख रही थी, एक वक्त आएगा जब मेरा महबूब इस शहर को छोड़कर जाएगा, तो शहर को से निकलते हुए वो दुआ करेगा, क्या? वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह पाक, मैं मक्के से जा रहा हूं तो मुझे दे, वजअली, मेरे लिए बना दे, मिन लदुनका, अपने घर से, सुल्तान नसीरा, जो मदद करने वालों का बादशाह हो। मेरा रब जानता था कि मेरा यार मुझसे मांगेगा, मौला मुझे मददगार दे, पर अपने घर से दे। तो मेरे रब ने अली को भेजा, अपने घर में भेजा। जब यार मांगे मौला अपने घर से दे, तो मैं अली को देकर कह दूंगा, ये ले, मेरे घर से तुझे मददगार मिल गया। ये एक अली है जो कहां आए, अल्लाह के घर में। तो फिर कह सकते हैं कि ये भी घर वाला है और अल्लाह के घर वाला। इब्तिदान अली बना अहलल बैत, यानी अहला बैतिल्लाह है, अल्लाह के घर वाला। एक अल्लाह का घर है, ये सारी कायनात का मरकज है। सुनो, जिस जगह से सूरज खत्ते इस्तिवा से गुजरता है, बैतुल्लाह है। जहां पर निस्फ नहार के वक्त साया नहीं होता, वो बैतुल्लाह है। क्यों? इसलिए कि ये सारी जमीन का मरकज है, एन सेंटर मकाम है। ये कायनात का जो मरकज है ना, वहां मेरे अल्लाह ने अली को भेजा। और दूसरा घर नबी का घर, जो खुदा का घर है, वो कायनात का मरकज। और जो नबी का घर है, वो ईमान का मरकज। जो कायनात का मरकज है, वहां रब ने अली को भेजा। और जो ईमान का मरकज है, वहां अल्लाह ने सैयदाए कायनात को भेजा। सारे बोलो।
कायनात के मरकज में अली आए, ईमान के मरकज में सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा आई, फिर मेरे रब की कुदरत ने एक जौहर लिया कायनात के मरकज से, दूसरा जौहर लिया ईमान के मरकज से, दोनों जौहर मिलाए और दोनों जौहरों के मिलने से एक हसन बना, दूसरा हुसैन बना। एक जौहर कायनात के मरकज से और दूसरा जौहर ईमान के मरकज से, दोनों को मिलाया, हसन और हुसैन को मिलाया, तो फिर उस वक्त उस चादर की क्या शान होगी जिसमें ईमान का मरकज भी, जिसमें कायनात का मरकज भी, जिसमें इमाम हसन भी, जिसमें इमाम हुसैन भी, और फिर सारे का सारा ईमान मुस्तफा की जात भी। यूं कहो, यूं कहो, यूं कहो कि मेरा नबी असल है, मेरा नबी असल है, और मेरे नबी की वजूद की बलाई तस्वीर इमाम हसन, नबी के जिस्म के निचले हिस्से की तस्वीर इमाम हुसैन, नबी के जिगर का टुकड़ा सैयदा कायनात, और मेरे नबी जिसको भाई कहें वो अली। यूं कहो कि मरकज भी वही है और मरकज के अनवार भी वही हैं, और मेरे नबी की जबान कह रही है अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, या अल्लाह ये हैं मेरे अहले बैत, ये हैं मेरे अहले बैत, इनको मजीद पाकियां अता फरमा। तो फिर अंदाजा करें उस वक्त चादर के अंदरूनी मंजर का आलम क्या होगा और बैरूनी मंजर का आलम क्या होगा। ये हैं अहले बैत जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया जाते हुए हिजाब में, पर्दे में, वैसे उम्मत को छोड़ के नहीं गए, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया दो भारी चीजें तुम में छोड़ के जा रहा। कितनी चीजें? दो चीजें हैं बड़ी भारी। एक कुरान है, बोलो बोलो बोलो, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। और फिर ये भी फरमाया लन यतफर्रका, ये दोनों जुदा जुदा नहीं होंगे, ये दोनों जुदा जुदा, बोलो सारे, ये दोनों जुदा जुदा, हत्ता यरदा अलैयल हौस, मेरे आका ने फरमाया अब आलम दुनिया में है, जब क़यामत वाले दिन मेरे हौज पर आएंगे तो अहले बैत आएंगे, साथ कुरान आएगा, अहले बैत आएंगे, साथ कुरान आएगा। तो कुरान और अहले बैत जुदा जुदा नहीं होंगे। सारे बोलो, बात समझने लायक है। अगर आप समझने के मूड में हैं तो मैं आपको समझाता हूं। कुरान और अहले बैत जुदा जुदा, बोलो सारे, जुदा जुदा नहीं होंगे। जहां अहले बैत वही कुरान, जहां कुरान वहां अहले बैत। एक और रिवायत में आता है अल कुरान मा अली वल अली मा कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये दोनों जुदा जुदा नहीं हो सकते। तो आज हमारी नजरों में कुछ लोग हैं जिनके हाथों में कुरान तो है पर अहले बैत की मोहब्बत नसीब नहीं, और कुछ लोग वो हैं जिनके हाथों में अहले बैत का दामन या जुबान पर मोहब्बत अहले बैत का दावा तो है लेकिन कुरान उनसे छिन चुका, उनके पास कुरान नहीं। जो जिनके पास कुरान है
अहले बैत का जिक्र नहीं। उन्होंने भी जुदाई का इर्तिकाब कर लिया। अहले बैत कुरान से अलग हो गए, और जिनके पास अहले बैत है कुरान नहीं, उनके बारे में क्या फैसला करना है आप जानिए। मेरे नबी ने तो बता दिया है कि कुरान और अहले बैत जुदा जुदा नहीं हो सकते। गोया के मेयार दे दिया। लोगों, अगर सच्चाई को पाना है तो समझते रहना, अकीदा वही ठीक होगा जिनकी जबानों पर कुरान की तिलावत हो, जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत हो। जो कुरान को छोड़ बैठे सच्चे वो भी नहीं, और जो अहले बैत को छोड़ बैठे सच्चे वो भी नहीं। कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। फिर एक रिवायत में खास तौर पर फरमाया कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। लम्हा फिक्रिया है, और मैं ये दावत और ये सोच अपनी मिल्लत के नौजवानों को देना चाहता हूं। कुरान को कितना टाइम देते हैं? यहां बैठे हुए कितने लोग हैं वली कामिल के आस्थाने पर, सूफी बासफा के कदमों में बैठे लोग? बताएं कितने हैं जो कुरान पाक को सही किरात के साथ रवां पढ़ सकते हैं? हमारी उम्र 25 साल हो जाए, 30 साल, 35 और 36 साल हो जाए, और कुरान पर हमारी जबान न चले, कुरान पढ़ना हमें ना आए, कुरान का तर्जुमा हमें ना आए, कुरान के मानी का हमें पता ना हो, जो कोई कहते उसी को मान ले कि कुरान में यह लिखा है, लिखा हो या ना लिखा हो। कुरान के मामले में हम गैरों पर एतमाद करें, खुद कुरान को खोल के ना देखें, तो फिर मुझे एक मर्तबा सीने पे हाथ रख के बता दें, उस हुसैन का झंडा कैसे उठाते हो जिसने नोके नेजा पे भी कुरान पढ़ा है। अली की सारी जिंदगी कुरान के साथ, और पता हजरत अली क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कुरान की कोई आयत हो, मुझे पता है वो दिन को उतरी है या रात को उतरी है, मुझे यह भी पता है कि वो सफर में उतरी है या हजर में उतरी है। जो अली कुरान की एक एक आयत का इतना इल्म रखता हो, उसके मानने वाले हों और इल्म से खाली हों। अगर अहले बैत की मोहब्बत में सच्चे हैं ना, तो फिर कुरान से वफादारी करो। अहले बैत की मोहब्बत की मजीद चाशनी लेनी है ना। क्या ख्याल है, जब रब ने फरमा दिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अहले बैत और कुरान जुदा नहीं हो सकते, तो जिस सीने में हुसैन आएगा साथ कुरान नहीं आएगा, जिस दिल में अली आएगा कुरान नहीं आएगा। और अगर कुरान नहीं आया, जबान पर जारी भी नहीं हुआ, तो फिर तेरी जबान ने अली का नाम लिया है, दिल में जगह नहीं आई। अगर दिल में अहले बैत की जगह बनाना चाहते हो ना, तो वहां कुरान की रोशनी लाओ, कुरान सीखो। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं देखो जी हुण चिट्टी दाढ़ी हो गई है, बच्चियां दे नाल बैठ के कुरान पढ़िए। तो उनके लिए मैं अर्ज करता होता हूँ कि मेरे हुजूर जरा सोचे तो सही, जब मेरे नबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया था, मेरे नबी की उम्र कितनी थी? मेरे नबी ने कुरान तभी पढ़ना शुरू किया ना जब उतरा। उतरा कब था? कितनी उम्र थी मेरे नबी की जब पहले वही नाजिल हुई? बता दीजिए। हैं? देख लो कितने थोड़े लोग बता रहे हैं। 40 साल की उम्र में नबी कुरान पढ़ना शुरू करे, वो शर्म महसूस नहीं करता? फिर मेरे नबी पहली 5 आयतें लेकर अपने घर में आए, तो हमारी मां सैयदा कायनात की मां, हसन और हुसैन की नानी, मौला अली की सास सैयदा खदीजातुल कुबरा,
जो उम्र में मेरे नबी से 25 साल बड़ी हैं, उनकी उम्र कितनी थी? 65 साल। 65 साल में हमारी मां कुरान पढ़ना शुरू करे, शर्म महसूस नहीं होती? तुझे 35 साल की उम्र में ही शर्म आने लग गई। मेरे नबी ने जब सहाबा किराम को कुरान पढ़ाया, सलमान फारसी की उम्र कितनी थी? 100 साल से ज्यादा। अबू बकर सिद्दीक की उम्र कितनी थी? वो बचपन से कुरान पढ़ा है, वो तो मेरे अली ने पढ़ा है। जो बचपन में कुरान पढ़े वो तो मौला अली की सुन्नत है। लेकिन सुनो, अली वो बच्चा नहीं जो बचपन में कुरान पढ़े बड़ा होकर भुला दे, बल्कि अली वो बच्चा है जो बचपन से कुरान शुरू करता है और अपनी जिंदगी की आखिरी हिचकी का कुरान पढ़ता ही रहता है। कभी कभी मैं दोस्तों को ये सोच देता हूं कि जो बंदा नारा लगाए पीटीआई का, वोट दे नून लीग को, तुम्हें कैसा लगता है? उसके बारे में तुम्हारा क्या कमेंट्स होते हैं? नारा लगाए, मेरा किसी भी सियासी तहरीक के साथ ना कोई दिलचस्पी है, ना मुझे कोई इनसे सरोकार है, ना ये इस लायक हैं कि इनकी तरफ तवज्जो। सारे डाकू, सारे चोर, सारे लुटेरे, असी लुटन दे आदि, लुटे जान दे आदि। जदों एक लुट लैंदा है ना तो फिर असी कहने हुण कोई दूजा लुटे, हुण कोई तीजा लुटे। असी कभी मुहाफिज नूं वोट दिता ही नहीं। असी चाहते हैं कोई मौलवी MPA बने, क्योंकि असी तो चोरां दी सिफारिश कराउणी, असी तो थाने कचहरियां दे विच जायज नाजायज सारे काम कराने ने। असी चाहांगे कोई मुफ्ती आवे MPA बने ना, जो शुरू तो असी नहीं चाहते तो अगे की होना? साडी सोच है कि बंदा वो होना चाहिए जिहड़ा साडी असी राती चराई है ना, वो फिर सानू चलान देवे। मैं इस बात की तरफ नहीं आता, मुझे सिर्फ ये कंसेप्ट बता दें कि बंदा नारा किसी और जमात का लावे, वोट किसी और जमात नूं देवे, ਉਹਦੇ बारे की ख्याल है? चंगा चंगा है कि भैड़ा है? वो भैड़े नूं भैड़ा ते कह लो, चंगा है कि भैड़ा है? भैड़ा है। ते असीं नारा हुसैनीयत दा लाइए ते वोट यजीदियत नूं दईए, एक ऐसा काम है। इमाम हुसैन नूं यजीद दे नाल इख्तिलाफ की सी, सारी जिंदगी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दे खिलाफ नहीं निकले इमाम हुसैन। जदों मदीना मुनव्वरा दे विच हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला नो दी वफात दी खबर मिली, मेरे हुसैन ने क्या, अल्लाह रहम करे अमीर मुआविया ते, जे इख्तिलाफ हुंदा ते दुआ ता ना कर दे, जेदे वास्ते दुआ कीती ओदे पुत्र नूं एक मिनट वास्ते भी नहीं मन्निया। प्यो नूं मान लिया, पुत्र नूं क्यों नहीं मन्निया? तफसील पढ़ो तो यही सामने होंदा ना, बेनमाजी सी। बोलो ना, कुरान दे हुक्मां दा गद्दार सी, जायज नजायज और हलाल हराम की तमीज नहीं सी करता, यानी नाने दी शरीयत को बगावत करता सी। जदों 5 वक्त अजान होवे तू नमाज पढ़न ना जावे, तेरा हुसैनी किरदार है या यजीदी किरदार है? तेरी उम्र 40 साल होवे, कुरान तेरी ज़बान पे जारी ना होवे, ए हुसैनीयत है या यजीदियत है? ना मारो नारा, मैनू की परवाह है? की हाल है? अज अल्लाह दे वली ने अपने कदमां च बुलाया है, मैं तो उन्हां दा हक अदा करना है ना। ये कोई मोहब्बत शब्बत नहीं, ये भुल भुलेखे ही ने। शायरां नूं तुसीं पैसे देने ने, नात खान वाले ने, या मैं मौलवी जो भी हाँ, जिहदी नजर ये वे कि गल ओ करनी है जिहदे नाल पैसे होण, उन्हें तुहानूं हक दसना, उन्हें तो तुहानूं कहना है या हुसैन का वो जन्नत,
या हुसैन कहो जन्नत। मैं कहना ठीक है या हुसैन कहो, लेकिन इमाम हुसैन ने कुर्बानियां जिस मिशन वास्ते दितियां ने उस मिशन का झंडा किन्ने चुकना है? बताओ तो सही। अली अकबर की जवानी क्यों कुर्बान की गई? अली असगर का बचपना किस मकसद पर लुटाया गया? अहले बैते अतहार की पाक बीवियों को सफर की सहूलतों का सामना क्यों करना पड़ा? अगर उन सारे मकासद को आग लगा दे तो तुम्हारे या हुसैन कहने का कोई फायदा नहीं है। सारे साल तो बाद मुहर्रम दे 10 दिन या हुसैन या हुसैन या अली कर लो, तो मेरे नबी की शरीयत सिर्फ 10 दिन वास्ते आई है। बोला तो सही ना। हुसैनी वो है जिसके सीने में अहले बैत का प्यार हो, जुबान पर अल्लाह का कुरान हो, किरदार में हुसैनियत को लाओ। अगर आपको बातें सख्त लगी हों तो फिर सोचें कि मैंने ये सख्त बातें क्यों की हैं। मैं अपने इरादे में सच्चा हूं, मैं अपने मिशन में सादिक हूं, मैं अपने अज़म पर उसी यकीन के साथ हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों, धोखे से निकलो। मेरे हुसैन ने जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी हैं उस मकसद की तरफ आओ। आज वली के कदमों में बैठकर अली के बेटे के नाम पर हम ये वादा ना करें पक्के नमाजी बनाएंगे। जिस उम्र दे विच दाढ़ी चिट्टी है, काली है, कमर सीधी है, टेढ़ी है, जिस उम्र दे जड़ मरहले च भी अज तो ही कुरान पढ़ना शुरू करांगे। बोलो सारे। और कोशिश करांगे कि जुबान ते हुसैन दा नाम होवे, किरदार दे विच हुसैनियत होवे, ताकि नारा भी हुसैन दा होवे ते वोट भी हुसैनियत नो होवे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।